सिद्धार्थ ने अब भिक्षाटन करके शरीर की आवश्यकता अनुसार नियमित भोजन शुरू कर दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ ने अब भिक्षाटन करके शरीर की आवश्यकता अनुसार नियमित भोजन शुरू कर दिया और शरीर आत्मपीड़न छोड़ दिया। 5 परिव्राजक जो सिद्धार्थ गौतम के साथ थे उनसे नाराज हो गए। उनको लगा कि उन्होंने आत्मपीड़न जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ नियमित भिक्षाटन के लिए जाते और भिक्षा में मिले भोजन को दोपहर से पहले ग्रहण कर लेते। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरता गया। कुछ विद्वानों का यह मत कि तपश्चर्या का अंत करने के बाद केवल एक बार सुजाता की खीर खाकर सिद्धार्थ ध्यान के लिए बैठ गए और उसी रात बुद्धत्व प्राप्त हो गया। बहुत तार्किक नहीं लगता है। बुद्धत्व का मार्ग लंबा और धीमा होता है। बुद्धत्व चमत्कार से प्राप्त नहीं होता, वो धीरे धीरे उपलब्ध होता है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, जैसे महासागर धीरे धीरे भरता है, धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे उतरता है, उसी तरह इस बुद्धत्व के मार्ग पर धीरे धीरे और लंबे समय तक चलना पड़ता है। प्रतिदिन प्राकृतिक क्रियाओं से निपट कर और भोजन करके वे ध्यान में लीन हो जाते। सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक विचार के प्रति सजगता का विकास किया। ये सजगता मन में उठने वाले प्रत्येक विचार के साथ साथ शरीर में होने वाली प्रत्येक संवेदना के प्रति भी थी। मन और शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का ये दृष्टा भाव से परीक्षण करते, खाते पीते, उठते बैठते, बोलते, मौन रहते, चलते फिरते, झुकते लेटते, हर क्षण वे जागरूक रहते, हर पल सचेत और हर क्षण सजग रहते रहते उन्होंने देखा कि मन और शरीर छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं का, जिसको उन्होंने उन दिनों की भाषा में अष्टकलाप कहा था, का एक पुलिंदा मात्र है जो हर पल बन और बिगड़ रहे हैं। प्रत्येक पाया कि ये अष्टकलाप 4 मूलभूत तत्वों अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातु से बने हैं और प्रत्येक धातु का अपना गुणधर्म है। प्रत्येक अष्टकलाप में ये 4 धातुएं हैं और उनके 4 गुण धर्म। यह नन्हा सा अष्टकलाप इतनी तेजी से उत्पन्न होता है और इतनी तेजी से नष्ट होता है कि जितनी देर में एक चुटकी बजती है या पलक झपकती है, उतनी देर में यह 1 कोटि सहस्त्र बार उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज गति से हो रही है कि कंपन का अनुभव न होकर शरीर के ठोस होने का आभास होता रहता है। सिद्धार्थ ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा कि ब्रह्मा जगत में जो कुछ भी हो रहा है, मन और शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सारे दुख हमारी इस 3.5 हाथ की काया और उससे जुड़े चित्त में ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।